मीराबाई से किसी ने जाकर के कह दिया, बोले कि भाई साहब आपकी तो ब्याह की चर्चा चल रही है, आपकी बुआ आई है ना, हाँ वो बुआ मेवाड़ के राजघराने में ब्याही हैं, वहीं मेवाड़ के राजघराने के एक सुंदर सुकोमल सुशील राजकुमार को आपके लिए बता रहे हैं, और ऐसी ऐसी चर्चा चल रही है। मीराबाई हंसने लगी, हंस करके बोली, तुमने गलत सुना होगा, मेरी माँ ने तो मेरे बींद बता रखे हैं, मेरे दुल्हा बता रखे हैं, मेरे दुल्हा वो कोई और नहीं होगा, मेरे दुल्हा मुझे पता है कौन है। बोले कौन है? बोले ये बैठे सामने, ये जो भीतर बैठे यही है मेरे दुल्हा, और कोई मेरा दुल्हा नहीं होगा। सब सखियां हंसने लगी, बोले कि अरे आप भी बड़ी भोली हो, आपको कुछ नहीं पता, आपके ब्याह की चर्चा चल रही है। जो मीराबाई को लगा कि ज्यादा ही चर्चा कर रहे हैं ब्याह की, तो बाईसा माता जी के पास गई, पिताजी के पास गई, सबसे जाके बोली, आप लोग ये सब क्या चर्चाएं कर रहे हैं? जिसका पूर्व ही ब्याह निश्चित हो गया हो उसकी अन्य कहीं चर्चा करना अपराध है, पाप है। मां बोली, तेरी कब चर्चा? आपने ही तो बताया था कि ये मेरे बींद हैं। मां बोली, वो तो मैंने ऐसी हंसी में बोल दिया था। मीराबाई बोली, आपकी हंसी थी, मेरे लिए वास्तविकता है वो, मैं उनको वर्ण कर चुकी हूं, मेरे नेत्रों में, मेरे मन में, मेरे बुद्धि में सर्वस्व श्री कृष्ण विराजमान है, अन्य किसी का वर्ण मैं कैसे कर सकती हूं मां? सब लोग सोचते इसकी बचकानी बातें, सुनो ही मत। लेकिन मीराबाई को सबसे ज्यादा अगर उनके परिवार में कोई प्रेम करता है तो वो श्री राव दूधा जी, उनके दादाजी। मीराबाई अपने दादाजी के पास गए, गोद में बैठा लिया मीराबाई को। क्या बात है मीरा, इतना क्यों रो रही है? आप सबको समझाओ ना, सब मेरे ब्याह की बातें करते हैं, सब कहते हैं कि मीरा का ब्याह होगा, वहां होगा, ऐसे होगा। दादाजी मुझे ब्याह नहीं करना, मैं तो गिरधर लाल को अपना प्रियतम मानती हूं, वही मेरे पति हैं। राव दूधा जी ने मीराबाई के रुदन को देख करके वचन दे दिया, जब तक मैं जीवित हूं तेरा ब्याह नहीं होगा, तू चिंता मत कर। लाली, मेरे बाद अगर ये तेरा ब्याह कहीं कर दें तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब तक मैं जीवित हूं। मीराबाई बोली, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप मेरे पास रहेंगे, मेरे दो ही तो हैं, या तो गिरधर लाल मेरे हैं या मेरे दादू मेरे हैं, और कोई मेरा नहीं है, आप मुझे छोड़ के नहीं जाना। राव दूधा जी हंसने लगे, नहीं जाऊंगा। और राव दूधा जी ने पूरे परिवार को बुला करके कह दिया, मैं जब तक जीवित हूं, मेरी श्वास चल रही है, मीरा का ब्याह नहीं होगा। घर परिवार के लोग बोले, पिताजी आप कैसे हैं? अरे घर के बड़े लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चों का ब्याह हो, उनका गृहस्थ आश्रम, आप कैसा निर्णय ले रहे हैं कि मीरा का ब्याह नहीं होना चाहिए? राव दूधा जी बोले, क्योंकि मीरा के अंतरंग रूप को तुम अभी जान नहीं पाए हो, वो किस भाव में रहती है, किस स्थिति में रहती है, उसको तुम अभी समझ नहीं पाए हो। मीराबाई प्रसन्न हो गई, बड़ी खुश है। और जब तक राव दूधा जी रहे, मीराबाई का ब्याह हुआ ही नहीं। तो ऐसे ही रहूंगी ससुराल में, करा दो कहीं और ब्याह, जैसे मेरे श्याम सुंदर वैसी मैं हूं। घर परिवार के लोग कहते हैं, अरे मीरा पागल हो गई है तू। मीराबाई आज उन संत से कह रही हैं, ये मत बताना कि मैं बहुत रोती हूं, कहीं ये पता चला कि मैं बहुत रोती हूं तो कहीं मुझे वर्ण करने में संकोच हो गया तो। ये मत बताना कि मैं ऐसे काजल लगा के बावड़ी बनी घूमती हूं। मेरी परिस्थिति बताना ही मत, कुछ मत कहना आप। तो तू ही बता मीरा, पत्र तुझे देना नहीं है, बताना कुछ है नहीं है, तेरी परिस्थिति देख करके मैं बता दूं वो भी तुझे स्वीकार नहीं है, क्या कहूं फिर? मीराबाई कह रही हैं, अरे ये राजा रूठ जाएगा, राणा जी रूठ जाएंगे, मेरे ससुराल के रूठ जाएंगे मेरे भजन करने से, इसलिए मैं भजन करना छोड़ दूं ना। ये रूठे तो रूठे रहे, वो नहीं रूठना चाहिए। मीराबाई की ननद बोलती है, तू भजन करना नहीं छोड़ेगी, तुझे भोजन नहीं मिलेगा, तुझे सोने को नहीं मिलेगा, तुझे कोई भी सुख समृद्धि नहीं मिलेगी।
मीराबाई बोली मत दो, बिल्कुल निर्भीक होकर के गाती हैं। बोले राणा जी रूठ जाए। राणा कौन था पता है? मीराबाई का देवर। कल की कथा में वो विस्तार आएगा उसका। तो धर्म, पाप, फल, बंधन, भय और मृत्यु के कारण से नहीं करना चाहिए। हम कम से कम हम लोगों को, हम प्रेम लक्षणा भक्ति के उपासक हैं, हम ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, हमारी कोई इच्छा नहीं है उनसे। हमारी भक्ति तो कम से कम ऐसी हो कि हम इन पंच भावों से ठाकुर जी का भजन ना करें। हाँ, इतना कह सकते हैं कि जैसे फल की प्राप्ति में कई लोगों को संतान की कामना होती है, कई लोगों को उज्जवल भविष्य की कामना होती है। हर कामना के पीछे उद्देश्य ठाकुर जी हों। संतान ऐसी मिले जो वृंदावन से प्रेम करने वाली हो, ऐसे हमें पति मिले जो वृंदावन ले जाने वाले हों, ऐसी पत्नी मिले जो ठाकुर जी का भजन कराने वाली हो। इस कामना से अगर फल की कामना भी की जाए तो वो फल गलत नहीं है, वो भी उचित है। इस भाव से फल की कामना की जा सकती है। मीराबाई प्रेम से ठाकुर जी की सेवा करती हैं। आज जन्माष्टमी आ रही है बंधुओं। पहली बार मीराबाई को ठाकुर जी का दर्शन कब हुआ? सुनो, हर साल मीराबाई पूरे कल मैंने बताया था ना कि मीराबाई के ठाकुर जी जहां विराजते थे उसका स्थान का नाम क्या था? श्याम कुंज। श्याम कुंज में मीराबाई विराजमान रहती और मीराबाई के श्याम कुंज में प्यारे गिरधर लाल जी आनंद से विराजते। श्री राधा रमण लाल की जय। परमानंद विराज। जय। परमानंद प्यारे श्री राधा रमण लाल नित्य कृपा कर रहे हैं। कल भी श्री राधा रमण लाल जी की कृपा हुई। आचार्य चरण श्री गोस्वामी जी महाराज पधारे और आज हमारी तो भाभी हैं, पूज्या भाभी माँ पधारी हैं। बहुत बहुत अभिनंदन। और हम स्वागत क्यों करें? चंडीगढ़ तो आपका है, आप हमारो स्वागत करो। और विशेष रूप से तो महाराज जी हमारे बड़े भैया के समान हैं, बड़े भैया ही हैं। तो भैया की ससुराल के संग संग छोटे वार इनकी ससुराल है जाए। तो उस नाते से तो चंडीगढ़ में हमारा आतिथ्य होना चाहिए, स्वागत होना चाहिए। पर आज कृपा करके आपका आगमन हुआ। बहुत बहुत समस्त श्रोताओं की ओर से व्यास मंच से भाभी माँ को बारंबार प्रणाम। खूब खूब स्वागत, अभिनंदन। आपके प्रकल्प, आपके भाव सबसे छुपे नहीं हैं। सबके युवाओं के हृदय में प्यारे राधा रमण लाल जी की मधुर भावना, मधुर सेवा, मधुर शास्त्रों को आप अपने भाव से स्थापित कर रही हैं। आपको बारंबार प्रणाम। जन्माष्टमी का दिन था और मीराबाई 10 साल से जन्माष्टमी मनाती आ रही हैं। खूब प्रेम से मंदिर सजाती हैं, खूब अपना श्रृंगार करती हैं, लाल जी की जैसे विधि से पूजा सेवा होनी चाहिए सब करती हैं। लेकिन आज बाईसा सुबह से बहुत परेशान है, रूठी हुई हैं। तो सखियों ने पूछा कि आप इतनी निराश क्यों हैं? आप तो जन्माष्टमी का उत्सव इतने आनंद से मनाती हो, आज क्या हुआ? तो मीराबाई कहती हैं हमेशा मैं ही मनाती रहूं, ये तो कभी आते नहीं, ये तो कभी आते नहीं है।
अरे जब इतनी सजावट हम करते हैं, इतना प्रेम से हम श्रृंगार करते हैं, इतने भाव से हम सब व्यवस्था करते हैं, ये क्यों नहीं आते हैं? इनको भी तो आना चाहिए। तो किसी सखी ने कह दिया, आज पता नहीं क्यों मन में ऐसा लग रहा है भाई साहब, आज ये आएंगे, आज ये आएंगे। तो बाईसा का स्वभाव ऐसा है। और बंधुओं, हर प्रेम लक्षण भक्ति वाले का ऐसा स्वभाव हो जाता है, उसको किसी के द्वारा कहे गए शब्दों में छल कपट झूठ का अनुभव नहीं रहता। समझ रहे हैं? हमारी इतना सीधा हो जाता है प्रेम उपासी कि कोई व्यक्ति कुछ कह दे, उसको ये नहीं पता चलता कि ये छल में बोल रहा है, ये कपट कर रहा है या झूठ बोल रहा है। आप कहेंगे महाराज जी इससे अच्छा तो फिर प्रेम उपासक बनना ही नहीं चाहिए व्यक्ति को। जब उसको छल कपट और झूठ का ही पता नहीं चलता तो कोई भी छल करेगा, कोई भी कपट करेगा, कोई भी उसको झूठ बोल के बहला फुसला के उसके साथ कुछ भी गलत कर सकता है। हमारी बात सुनिएगा, व्यक्ति जब प्रेम मार्गी हो जाता है, प्रेम भक्ति पथिक का उपासक हो जाता है, तो उसके चित्त में स्वाभाविक दीनता आ जाती है। वो इतना सरल सहज हो जाता है कि कोई कुछ भी कह दे वो सब मान लेता है। ऐसे में आपको डरना इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी पग पग पे फिर रक्षा ठाकुर जी करते हैं। जो अपने बुद्धि विवेक से अपनी रक्षा स्वयं कर लेता है कि मुझसे कोई छल ना करे, मुझसे कोई कपट ना करे, मुझसे कोई मेरे साथ कोई खिलवाड़ ना कर दे, अपने विवेक से इतना अपने आप को सुरक्षित करता हुआ चलता है, तो ठाकुर जी भी सोचते हैं विवेक ही है, बच ही लेगा खुद ही। लेकिन जब ठाकुर जी देखते हैं कोई मेरा उपासक है, इतना सरल है, इतना सहज है, इतना दीन है, कोई छल करने जाता भी है, कोई कपट करने जाता भी है, तो ठाकुर जी उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए सहज सरल बनने में आप लोग किंचित संकोच मत किया करो। सहज सरल बनिए, ठाकुर जी रक्षा करेंगे आपकी। संसार आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कोई जीवात्मा आपके साथ कुछ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता जिससे आपको चिंतित होने की आवश्यकता हो। मीराबाई कैसी हैं कि सखी ने कह दिया आज तो ठाकुर जी आएंगे, तो उस बात को मान करके तुरंत प्रसन्न हो गई। आएंगे आज? बोले हाँ, तू कह रही है तो जरूर आएंगे। जबकि वो रोज ही कहती है। वो कल भी कह रही थी कि आज ठाकुर जी आएंगे, मीराबाई कल भी मान गई थी। परसों भी कहा था उसने कि आज आएंगे ठाकुर जी, मीराबाई परसों भी मान गई थी। और रोज उसकी बात सुनकर के रोज श्रृंगार करती हैं अपना, आज ठाकुर जी आएंगे। अरे उसने कहा था आज ठाकुर जी आएंगे, दिया जलाओ, सुंदर सजावट करो, फूल लड़ लगाओ, ऐसे करो ऐसे करो। उसने कहा था ठाकुर जी आएंगे। और रात में जब सो जाती हैं तो भूल जाती हैं, सुबह उठ करके फिर पूछती हैं नहीं आए ना। सखी आके फिर से आज पक्का आएंगे। अच्छा आज आएंगे, अच्छा ला नए वस्त्र लेके मैं पहन लूं, तैयार हो जाऊं, ठाकुर जी आएंगे। कैसा सरल स्वभाव है उनका। वो ये भी नहीं कहती कि तूने कल झूठ बोला, कल भी कहा था कि आएंगे कल तो नहीं आए थे। प्रेम लक्षण भक्ति वाले का स्वभाव हो जाता है कि उसके स्वभाव व्यवहार में अत्यंत सरलताशीलता आ जाती है। आज जन्माष्टमी है और मीराबाई सुबह से उदास बैठी हैं, बोले हर बार हम ही बुलाते हैं, हम ही उत्सव मनाते हैं, आते तो है नहीं। और सखी ने कह दिया आज आएंगे। जैसे ही सुना आज आएंगे, सुन माँ के पास जा और माँ से बढ़िया वाली पोशाक लेके आ, और बाबूसा के पास जा, बाबूसा ने मेरे लिए बहुत सुंदर सुंदर आभूषण बनवाए हैं, मैंने कभी पहने नहीं, आज पहनूंगी, लेके आ। तूने कहा ना ठाकुर जी आएंगे। सुंदर श्रृंगार कर रही हैं, सुंदर सजा रही हैं स्वयं को, आज आएंगे। नृत्य कर रही हैं, गा रही हैं, खूब आनंद कर रही हैं, झूम रही हैं। और रोज जाती हैं, सबको निमंत्रण देके आती हैं कि आज मेरे गिरधर लाल जी के आंगन में जरूर आना। क्यों? ठाकुर जी आएंगे। सब लोग कहते हैं मीरा तू तो रोज कहती है। बोले मैं रोज कहती हूं, पर उसने आज ही कहा है, जबकि वो भी रोज ही कहती है। लेकिन ये स्वभाव बन गया है उनका, इतनी सरल है। राव दूधा जी के पास गई, जाकर के बोली बाबू साहब आज जन्माष्टमी है। बोले जन्माष्टमी, चल पहले 2 पद सुना दे। श्री चतुर्भुज भगवान के सामने 2 पद सुना, वहां जाके 2 पद गाए और 2 पद में सब लोग नृत्य करने लगे। अपने गिरधर लाल जी के सामने आकर के भाव से गा रही हैं और बार बार मन में यही विचार कर रही हैं कि आज तो आप आओगे ना।
करते करते प्रतीक्षा, जैसे ही रात्रि की मध्याह्न रात्रि हुई और मध्याह्न रात्रि होते ही जैसे ही घंटे घड़ियाल शंख बजने लगे, ठाकुर जी के जन्मोत्सव की जैसे ही जय जयकार हुई, बाल कृष्ण लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सबके तो नेत्र खुले हैं, सब अपने स्थान पर खड़े हो गए और मीराबाई उसी समय नेत्र बंद करके बैठी हैं। और जैसे ही नेत्र बंद किए हैं, श्याम सुंदर उनके हृदय में ही प्रकट हो गए हैं। सांवरी सूरत है, बंक अदा है, कमल जैसे नेत्र हैं, घुंघराले केश हैं, छोटे से लालजी हैं। और मीराबाई से कह रही हैं, एरी तू तो रोज यूं सोचा है कि मैं तो आऊंगो ना, मैं तो आऊंगो ना, देख मैं तो आए गयो, अब तो को भरोसा है क्यों ना कि मैं तेरे पास आऊंगो। और मीराबाई अपने ही मानसी में स्वयं भी एक स्वरूप धारण करके और प्यारे गिरधर लाल जी के साथ में मधुर नृत्य कर रही हैं, आनंद कर रही हैं, पूरी रात नृत्य करती रही। सब उठ कर के खड़े होकर के नृत्य कर रहे हैं और एक कोने में बाई साहब बैठ कर के नेत्रों से बस अश्रु प्रवाह हो रहा है, शरीर में कोई गति नहीं हो रही है, पर हृदय में प्यारे लाल जी के साथ में विलास कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं। ये प्रथम दर्शन हुआ बाई साहब को अपने चित्त में। और उस दिन तो ठाकुर जी इतने प्रगाढ़ रूप से विराजमान हो गए, अब बाई साहब को भरोसा हो गया कि ये मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे। मीराबाई के पदों में ठाकुर जी के स्वरूप का इतना सुंदर वर्णन कैसे हो गया? क्योंकि उन्होंने देखा है। मीराबाई को ठाकुर जी का अनुभव होने लगा चारुके से। और अब बाई साहब को अपने गुरु की खोज है। एक दिन मीराबाई राव दूधा जी से जाकर के कहती हैं, मैंने कहीं कथा में सुना था कि भगवत प्राप्ति के लिए गुरु का होना जीवन में आवश्यक है। तो राव दूधा जी बोले, तेरे गुरु है ना निवृत्तिनाथ जी, उन्हीं को गुरु मानो। तो बाई साहब बोली कि वो तो मेरे शिक्षा गुरु हैं, उन्होंने तो मुझे शिक्षा दी है, मुझे दीक्षा गुरु चाहिए, मुझे दीक्षा गुरु चाहिए, मेरे जीवन में दीक्षा गुरु का आगमन हो। तो राव दूधा जी बोले, अब कहां से तेरे लिए गुरु खोजूं, तू बता। सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। मीराबाई अपने गिरधर लाल जी के सन्मुख गई और सामने जाकर के प्रण लिया कि रोज हमारे मेड़ता में संत आते हैं, कल जो भी पहले संत आएंगे मैं उन्हीं को अपना गुरु मान करके उनसे दीक्षा ले लूंगी, वही मेरे गुरु होंगे। और भगवान ने अनुग्रह करके ऐसा कहते हैं कि बाई साहब को रात्रि में स्वप्न आया और स्वप्न में ठाकुर जी महाभारत युद्ध में विराट रूप धारण करके अर्जुन को पूरा अपना रूप दिखाते हैं। सब ऐसा बाई साहब को नित्य लीलाएं दिखती थी अपने स्वप्न में। और उसमें ठाकुर जी कह रहे हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, मैं पूरे विश्व का जगत गुरु हूं, मुझसे बड़ा गुरु कोई नहीं है। सुबह उठते ही मीराबाई हंसने लगी, बोले लाला स्वप्न में आकर के मेरे गुरु छीन रहे हो, ऐसे बता रहे हो कि मुझे ये गुरु मान ले, लेकिन आप तो मेरे पति हो, आप तो मेरे प्रियतम हो, प्रियतम को मैं गुरु कैसे मानूं? वैसे तो प्रियतम गुरु है, पति गुरु ही है, लेकिन नहीं, मुझे आपकी प्राप्ति के लिए अन्य गुरु की आवश्यकता है। अब जो भी हमारे नगर में आएंगे मैं उनको गुरु मानूंगी। और उसी समय रैदास जी का आगमन हुआ। प्रथम संत के रूप में मेड़ता में रैदास जी आए। रैदास जी खबर जैसी पड़ी, मीराबाई गई, चरणों में प्रणाम किया, लेकर के राव दूधा जी उनको आए और मीराबाई ने कहा कि आप मुझे अब दीक्षा प्रदान करो। रैदास जी बोले, दीक्षा का ऐसा कोई क्रम तो मैंने कभी किया नहीं, लेकिन तुम्हारा संकल्प था कि जो पहले संत आएंगे उनसे मैं दीक्षा लूंगी। तो इस भाव से उन्होंने अपने गले की माला उतार करके बाई साहब को पहना दी और एक तारा दे दिया। एक तारा जो मीराबाई बजाती हैं, जो अनेक रूपों में स्वरूपों में दिखता है, और वो एक तारा दे दिया। बोले, ये तुम्हारी माला है मेरी तरफ से, इस पर केवल तुम ठाकुर जी का भजन करना। देव दत्ताम मिमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरि कथाम गायमानश्चराम्य हम।
बंधुओं, वीणा या तो ठाकुर जी ने नारद जी को दी है या रैदास जी ने मीराबाई को दी है। एक तारा दे दिया। अब तो मीराबाई को ऐसा साधन मिल गया, पूरे दिन उस एक तारे को बजाती हैं, ठाकुर जी के सामने मधुर मधुर कीर्तन गाती हैं, खूब भाव से नृत्य करती हैं। वहां पर रैदास जी ने एक पद भी गाया और उस पद में मीराबाई खूब नाची। तब से मीराबाई वो एक तारा लेकर के रहने लगी। अब वह घड़ी आई जिस घड़ी को मीराबाई कभी नहीं चाहती थी कि उनके जीवन में आवे। क्या? श्री राव दूधा जी की मृत्यु। मीराबाई के दादाजी, जिन्होंने कहा था कि जब तक मैं जीवित हूं मीरा का ब्याह होने नहीं दूंगा मैं। लेकिन ठाकुर जी कुछ भी हमारे अनुकूल रहने नहीं देते, बड़े खेलते हैं महाराज। जहां हमको लग रहा हो ना कि ऐसे चलने पर हमारा सब बढ़िया चलेगा, तो ठाकुर जी का भी स्वभाव है कि उसमें कुछ विपरीत किया जाए, अब थोड़ा सा इसके साथ खेला जाए। राव दूधा जी रात्रि में बीमार हो गए। सुबह जैसे ही मीराबाई को पता चला, दौड़ करके गई। अपने दादाजी को अस्वस्थ अवस्था में देख करके बाई सा रोने लगी। मीराबाई ने अपनी गोद में अपने दादाजी का सर रखा। राव दूधा जी बोले, मीरा कीर्तन सुना, कोई पद सुना। और मीराबाई अपने दादाजी को पद सुनाती। और वो पद सुनते सुनते जैसे पद विश्राम हुआ, राव दूधा जी ने मीराबाई का हाथ पकड़ के कहा, मीरा अब मुझे पता चल गया है कि मेरे जाने का समय आ गया है। मीराबाई बोली, आप ऐसा मत कहो, एक आप ही तो हैं जिनके कारण मैं इतनी निर्भीकता से भजन करती हूं, अपने गिरधर की सेवा करती हूं। आप जानते हैं ना दादाजी, आपके जाते ये परिवार के लोग सब मेरे साथ क्या करेंगे? ये मेरा विवाह कर देंगे। मैं बाध्य हूं, मैं अब इनको रोक नहीं सकता। मीराबाई खूब अपने गिरधर लाल के सामने जाके खूब उनको डांटती हैं, फटकारती हैं। बोले, खुद भी नहीं आते हो और मेरा जो है उसको मुझसे छीन भी रहे हो। स्वयं तो आते नहीं और जिसके आश्रय में मैं रहती हूं उनको मुझसे दूर क्यों कर रहे हो आप? दौड़ करके फिर गई राव दूधा जी के पास, तो जाकर के देखा, चार भुजानाथ गिरधर लाल, चार भुजानाथ गिरधर लाल, चार भुजानाथ गिरधर लाल, ये कीर्तन चल रहा था उनके मुख से। चार भुजानाथ इनके कुल के देवता हैं और गिरधर लाल मीराबाई के हैं। मीराबाई गई, जाके हाथ मलती हैं, चरण मलती हैं, सिर पर कुछ रखती हैं। लेकिन समय हुआ और श्री राव दूधा जी चले गए। बहुत रोई मीराबाई। ये एक पहला संसारी ऐसा क्रम था जिसमें मीराबाई रोई हैं। बाकी कल की कथा में आप मीरा चरित्र में और भी सुनेंगे, बहुत कुछ हुआ, लेकिन बाई सा कभी संसारी किसी प्रलाप में रोई नहीं। और वो भी इसलिए नहीं रोई है कि दादाजी जा रहे हैं, वो इसलिए रो रही हैं कि मेरे भक्ति के प्रवर्तक जा रहे हैं, मेरे प्रथम गुरु जा रहे हैं। बहुत रोई बाई सा। 3 दिन तक मूर्छित रही अपने दादाजी की स्मृति में। 3 दिन बाद जब होश आया, लाल जी की सेवा करती हैं, लेकिन रूठ गई हैं ठाकुर जी से कि आपने मेरे दादाजी को क्यों दूर किया। और अब वही होने लगा जो नहीं होना था। बाई सा के विवाह का पूरा क्रम प्रारंभ हो गया। जो आपके परिवार की बुआ थी, उन्होंने मेवाड़ में जाकर के ऐसी योजना बनाई कि मैं कुछ दिनों के लिए अब मेड़ता जा रही हूं, मुझको लिवाने के लिए, वापस बुलाने के लिए भोजराज को ही भेजना, जिससे मीराबाई का विवाह निश्चित होना है। मुझको लेने आएगा, मीरा को देख भी लेगा। गुण सुनकर के, स्वभाव सुनकर के तो परिवार के लोग राजी हो ही गए थे कि हमको मीरा पसंद है, हम ब्याह कर लेंगे, लेकिन एक बार देख भी लो और ये मुझको लेने आएगा, इस बहाने से मीरा को देख लेगा तो और कार्य सिद्ध होगा। मीराबाई जानती थी। आज माँ ने सुबह आकर के कहा, मीरा थोड़े अच्छे से कपड़े पहन लो, थोड़े अपने केश संवार लो और थोड़ा व्यवस्थित रहना। क्यों? आज ऐसा क्या है, आज क्यों व्यवस्थित रहना? बस कह रही हूं ना, व्यवस्थित रहो। मीराबाई समझ गई कि कोई, अब दादाजी तो नहीं है, अब ये लोग मानेंगे नहीं। बाई साहब बोली, हाँ मैं श्रृंगार करके आती हूं।
एकांत में गई, ठाकुर जी की तरह काली काली यहाँ पर पूरे काजल लगाए आई, यहाँ पर सुंदर मोटी मोटी बिंदी धरे आई, सिर पर मोरपिच्छ जैसा धारण कर लिया और बिल्कुल बैरागन जैसा भेष। जिन भेषा मारो सांवरो रीछ है, मैं सो ही भेष धरूंगी बाला, मैं बैरागन हूं। आ गई भाई साहब। घर परिवार के लोग देखे, अरे राम राम, ये क्या करके आई है, ये कैसे बन के आई है? बोले मैं तो ऐसे ही रहूंगी, चाहे आपको जैसा लगे। बाईसा की माँ ने सब सखी जो बाईसा के साथ रहती उनको कहा, इसका मुंह धुलवा देना और इसको थोड़ा ठीक कर देना, वो आ रहे हैं भोजराज, देखेंगे। सब ने कहा, लेकिन बाईसा पे कहाँ, वो तो ठाकुर जी के सामने बैठी है, लड़ रही हैं ठाकुर जी से, देख लो। क्यों नहीं बताने आते हो संसार को कि आप मेरे हो, मैं आपका वर्ण कर चुकी हूं। अरे एक कैसा संबंध है जहां पर पत्नी को बार बार पति के सामने आकर के प्रार्थना करनी पड़ती है कि आकर के सबको बताइए कि मैं आपकी हूं। आज कोई और आ रहा है और आकर के मुझे देखेगा, मेरे साथ वर्ण करेगा, मुझसे विवाह की योजना बनाएगा, ये सब सुनकर के आपको पीड़ा नहीं होती? मीराबाई के भाई जयमल से उन्होंने कहा, सुन, वो भोजराज आएंगे, उनको पूरे नगर में घुमाना, लेकिन यहां शाम कुंज में लेके मत आना। ठीक है। मीराबाई बैठी हैं ठाकुर जी के सामने, बैठ करके सुंदर भाव गा रही हैं और उसी समय भोजराज का आगमन हुआ। घर परिवार के लोगों ने कहा, भोजराज को थोड़ा जयमल घुमा के लाओ, हमारा मेड़ता कैसा है, और कान में कह दिया, बोले शाम कुंज जरूर ले जाना, वहां मीरा बैठी होगी, देख लेंगे ये। ठीक है। जयमल के साथ में घूम रहे हैं भोजराज, और जैसे भ्रमण करते करते, वो चाहते ही नहीं थे कि इनको श्याम कुंज लेके जाऊं, दीदी ने, बाईसा ने मना किया है, लेकिन तभी भीतर से स्वर आने लगा। स्तब्ध हो गए भोजराज। जयमल का हाथ पकड़ा, ये स्वर कहां से आ रहा है? अरे आप चलिए ना, ये गा रही हैं। कौन गा रही हैं? हमारी बाईसा, हमारी दीदी सा मीरा। बोले मैंने बहुत स्वर सुने हैं, हमारे राजभवन में एक से एक गायक आते हैं, एक से एक स्वर गाने वाले आते हैं, पर ऐसा ठहराव, ऐसी स्थिरता, ऐसा प्रेम प्रकट करने वाला स्वर मैंने पहली बार सुना है। मैं देखना चाहता हूं, मुझे ले चलो। मेवाड़ के राजा हैं, जयमल कैसे मना करते? जी चलिए। भीतर लेकर के गए। बाईसा हाथ में एक तारा लेकर के गा रही हैं, सामने गिरधर लाल जी का स्वरूप है। यहां बाईसा गा रही हैं और पीछे खड़े हुए, खम्भ से सिर लगा करके खड़े हुए भोजराज के नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं। वो स्वयं से पूछ रहे हैं कि मैं तो भक्त नहीं हूं, मुझ में तो भजन नहीं है, मैं तो कभी ठाकुर जी का दर्शन किया नहीं, फिर मैं इतना सजल क्यों हो रहा हूं, मुझे इतना प्रेम मेरे चित्त में क्यों उमड़ रहा है? मैंने कभी कथा नहीं सुनी, मैंने कभी भजन नहीं किया, मेरे हृदय में इतना विरह क्यों हो रहा है ये स्वर सुन करके? भोजराज ने तो मानो मन बना लिया कि ब्याह करूंगा तो इन्हीं से करूंगा, चाहे मुझे प्राण त्यागने पड़े, लड़ना पड़े, लेकिन इनको लिए बिना नहीं जाऊंगा, इन्हें स्वीकार करूंगा। भोजराज पीछे खड़े हैं और नेत्रों से अविरल इतना रोना ठाकुर जी के लिए कभी किया ही नहीं था, कभी रोए ही नहीं है वो आज स्वयं से पूछ रहे हैं कि ऐसा मेरे साथ क्या हो गया है कि मैं इनका स्वर सुन रहा हूं और मुझे रोना आ रहा है। कहां मीराबाई चाहती थी कि वो मेरी भावना देख करके, मेरा भजन देख करके, मेरा स्वरूप देख करके वो भले मुझे छोड़ दें कि मैं तो उनके लायक ही नहीं हूं, लेकिन भोजराज, उनका चित्त भी पवित्र था, उन्होंने तो और मन बना लिया, बोले ब्याह करूंगा तो इन्हीं से करूंगा, अब तो चाहे जो हो जाए मैं इनका त्याग नहीं कर सकता। भाई साहब ने जैसे ही पद पूर्ण किया, पीछे से रुदन की सिसकानी की आवाज जब आई,
तो बाईसा ने टेढ़ी नजर करके देखा, वो तो मुंह पे काजल लगा के बैठी थी, पूरा मुंह काजल से पोत के बैठी थी। जयमल कौन है? मेवाड़ के राजा, राजा भोजराज। मीराबाई ने कहा, इधर आ, मैंने तुझसे मना किया था ना मत लेके आना, क्यों लेके आया? बोले मैं नहीं ला रहा था, आप इतने भाव से गा रही थी, उनको स्वर सुनाई दे गया तो फिर लाना पड़ा मुझको, अब मैं मना कैसे करूं? बोले अब हो गए दर्शन, ले जाएं इनको यहां से, मुझे नहीं मिलना किसी से, मुझे नहीं देखना किसी को। अब मैं कैसे कहूं उनसे, वो हमसे बहुत बड़े राजा हैं दीदी, मैं कैसे कह सकता हूं उनको कि आप जाओ? अब जब तक खड़े रहेंगे। बाई साहब बोली, तुझे तो बाद में देखूंगी मैं। और ठाकुर जी को बस क्रोध भरी नजरों से देखे, तुम्हारे सामने ही बात करूंगी, तुम्हारा सौत आया है। आपको कुछ चाहिए? भोजराज बोले, आपने सब तो दे दिया, बस 2 मिनट आपसे चर्चा करना चाहता हूं। मैं तो चर्चा करती नहीं किसी से, मुझसे क्या चर्चा करेंगे, मुझे बोलना आता नहीं, मैं तो केवल गाती हूं। और मेरा रूप देखो, ऐसे पागल बनी घूमी रहती हूं, ना मुझे वस्त्र पहनने का शऊर है, ना मुझे श्रृंगार करने का शऊर है, मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो ऐसे ही रहती हूं, मुझसे क्या बात करोगे आप? बोले कोई बात नहीं, मैं 2 मिनट बैठ लूंगा। बहुत सावधानी से सुनिए, भोजराज सामान्य नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि राणा मीराबाई के पति हैं, नहीं, वो देवर हैं जिन्होंने प्रताड़ना की, जिन्होंने उत्पीड़ना दी। भोजराज बुरे नहीं है, भोजराज तो बहुत अच्छे हैं। राव दूधा जी के बाद यदि मीराबाई की भक्ति में कोई सहायक बने तो वो श्री भोजराज। आकर के बैठ गए, मीराबाई ठाकुर जी की ओर मुख करके बैठी और दूर एक खंभ से सिर लगा करके भोजराज बैठे। आपको पता है मैं क्यों आया हूं? मीराबाई बोली, मुझे सब पता है, लेकिन मैं आपसे एक बात कह दूं, मैं लाग लपेट करके कोई बात नहीं करूंगी, मुझे कोई और बात करना आता भी नहीं। मैं स्पष्ट आपको बता दूं, आपके साथ छल हो रहा है। भोजराज बोले, कैसा छल? बोले, एक पूर्व से ब्याहित कन्या से आपका ब्याह कराया जा रहा है। भोजराज बोले, मतलब? मेरा ब्याह हो चुका है, मैं विवाहिता हूं। और मीराबाई ऐसे केश रखती कि उनकी मांग का सिंदूर दिखे ना, तुरंत वो केश हटा करके अपना सिंदूर दिखाया, देखो मेरा ब्याह हो चुका है। किससे हुआ आपका ब्याह? मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गलवे जंती मां। ये बैठे हैं मेरे पति, और मैं बचपन से इनकी, और बचपन से नहीं, आप नहीं मानेंगे, मैं पूर्व जन्म से इनकी। मेरा ब्याह हो चुका है, मैं तन मन सब इनको दे चुकी हूं। आप अगर मुझसे ब्याह कर लेंगे तो आप जीवन भर पछताएंगे, क्योंकि एक पत्नी अपने पति की जो सेवा करती है वो मैं नहीं कर सकती। मेरा शरीर आपके लायक नहीं, मेरा व्यवहार आपके लायक नहीं, मेरा स्वभाव आपके लायक नहीं, मेरे विचार आपके लायक नहीं है। आपके लिए और भी अच्छे घर के राजघराने की कन्याएं मिल जाएंगी, मेरे से ब्याह करके आप पूरे मेवाड़ को धोखा देंगे। मैं आपको वास्तविकता बता रही हूं। लेकिन भोजराज कितने विद्वान हैं, देखो, कहते हैं आप इनसे विवाह कर चुके हैं, तो फिर इस बात को कोई मानता क्यों नहीं है? बोले, पता नहीं, मैं तो सबसे बोलती हूं कि ये मेरे पति हैं, फिर भी नहीं मानते। बोले, मैं बताऊं क्यों नहीं मानते? क्यों? क्योंकि आप दोनों के विवाह को प्रकट रूप में किसी ने देखा नहीं है, और प्रकट रूप में जब तक ये संसार देखेगा नहीं तब तक कैसे मान लेगा कि ये आपके पति हैं? मीराबाई ठाकुर जी की ओर देखने लगी, और सुनवा लो मुझे, हो जाओ प्रकट, अभी भी कह रही हूं, मुझसे ब्याह करने के लिए आप प्रकट नहीं हो सकते। उसने दे दिया ताना मुझको। भोजराज कहते हैं, आप बिल्कुल धैर्यपूर्वक मेरी बात सुनिएगा। मुझे आपसे विवाह आपके रूप के लिए नहीं करना, मुझे आपसे विवाह एक पति की इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं करना। मेरे विवाह का कारण तो जान लीजिए कि मुझे आपसे विवाह क्यों करना है। भाई साहब बोली, मुझे सुना ही नहीं जा रहा है ये बात, मैं पूर्व से विवाहित हूं, आप मुझसे विवाह क्यों करेंगे? बोले, मेरी बात तो सुनिए।
जैसे अप्रकट रूप में आपने ठाकुर जी से ब्याह कर लिया, किसी को पता नहीं चला, लेकिन आपका विवाह संबंध है ना ठाकुर जी से? बोले हाँ है। ऐसे ही प्रकट रूप में, एक नाट्य रूप में मेरे साथ विवाह कर लिया, सबको लगेगा कि आप ठाकुर जी, आपका मुझसे ब्याह हो गया, पर अंतरंग रूप से मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगा, आप इन्हीं की रहोगे। बाह्य रूप से सबको लगेगा कि आपका ब्याह मुझसे हो गया है, पर अंतरंग रूप से मैं जानता हूं कि आप पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, आप पर अधिकार तो इन्हीं का ही है। मीराबाई बोली, आपको मुझसे ब्याह करना क्यों है? अरे आप इतने बड़े राजकुल के राजकुमार हैं, कोई धनवान, संपत्तिवान, रूपवान कन्या से ब्याह कर लीजिए, मैं किसी काम की नहीं हूं, आपको ब्याह करना क्यों है? अगर आप मना कर देंगे जाकर के कि मुझे लड़की पसंद नहीं है, तो कोई जबरदस्ती ब्याह थोड़ी करा देगा। भोजराज जी जो यहां बात कहते हैं, उस बात पर मीराबाई ने भी हामी कर दी। भोजराज कहते हैं, मेवाड़ की भूमि राजाओं के लिए जानी जाती है, मेवाड़ की भूमि बड़े बड़े पराक्रमी राजाओं के लिए जानी जाती। आज तक एक भी युद्ध हारा नहीं है हमारी भूमि ने। हमारी भूमि की प्रतिष्ठा, हमारी भूमि का नाम राजाओं से है, हमारे युद्धों से है, हमारी संपत्ति से है। पर मैं चाहता हूं हमारी भूमि पर राजा तो बहुत आए, पराक्रमी तो बहुत आए, लेकिन आप जैसी एक भक्त आ जाए जिससे हमारी भूमि पवित्र हो जाए। आपके आगमन से हमारे यहां जो जो न्यौछावर हुए हैं राजा, उन सबको मुक्ति मिल जाए। आपकी चरण रज से अगर मेवाड़ पवित्र हो गया, तो आपके लिए हो सकता है ठाकुर जी भी आ जाएं वहां पर। और राजा भोज का यह संकल्प पूर्ण हुआ। मीराबाई की वजह से ही मेवाड़ में श्रीनाथ जी विराजमान हुए। आज श्रीनाथ जी वहां बैठे हैं, गिरिराज जी से गए हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मुझे आपसे कोई कामना नहीं है, मेरी आपसे कोई अभिलाषा नहीं है। मैं केवल प्रकट रूप में आपसे विवाह करके जाऊंगा, पर वास्तविक अंतरंग रूप से मैं आपको गुरु मान करके, आपको भक्त मान करके मेवाड़ ले जाना चाहता हूं। और ये मेरा वचन है कि मैं आपसे कभी भी इस प्रकार का कोई व्यवहार नहीं करूंगा। आप चाहें तो ठाकुर जी को साक्षी मान लीजिएगा। मीराबाई कुछ नहीं बोली और राजा भोज वहां से चले गए और जाकर के पूरे परिवार के लोगों के बीच जाकर के बोले, मुझे मीरा पसंद है, मैं विवाह करूंगा। नगाड़े बजने लगे, सहनाइयां बजने लगी। महाराज अटारी पर चढ़ करके मीराबाई के पिताजी लुटाने लगे बधाइयां। पूरे मेवाड़, पूरे मेड़ता में हवा की तरह बात फैल गई कि अब हम लोग सुरक्षित हैं। क्यों? बोले कि मीरा का ऐसे कुल में संबंध हो रहा है जो कल को अगर मेड़ता पर कोई संकट आया तो हमारे लिए आगे आकर के खड़े हो जाएंगे। लेकिन ये सहनाइयां, ये ढोल नगाड़े ताशे मीरा को अच्छे नहीं लग रहे हैं। कान पर हाथ धर के रो रही हैं ठाकुर जी के आगे। अब तो मंगल गा रहे हैं, सब लोग आकर के बधाई दे रहे हैं, आकर के मीराबाई को गले लगा रहे हैं, पर मीराबाई एक जड़बत मूर्तिमंत होकर के खड़ी हैं केवल। और ठाकुर जी से कह रही हैं कि अब तो कुछ करो, मेरा विवाह हो जाएगा किसी और के साथ, एक बार प्रकट हो जाइए, किसी रूप में एक संकेत सबको दिला दीजिए कि आप मेरे हो चुके हैं। धीरे धीरे कुछ समय निकले। अच्छा रिश्ता जब आता है तो घर वाले देरी नहीं करते, जल्दी ब्याह करते हैं। और एक सप्ताह के अंदर तो बारात लेकर के राजा भोज मेड़ता आ गए। आज बारात आने वाली है और मीराबाई अपने ठाकुर जी को देख रहे हैं। मैं प्राण क्यों नहीं त्याग रही, मैं जीवित क्यों हूं, मेरी श्वास रुक क्यों नहीं जाती है, मेरी आत्मा देह का त्याग क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि अभी भी एक उम्मीद है कि आप आएंगे और आकर के मेरा वरण करेंगे, मुझे स्वीकार करेंगे। कल मेरा विवाह हो जाएगा और आपके सामने कोई मुझसे फेरे लेकर के जाएगा, मेरे मांग में सिंदूर भर करके जाएगा, मेरा हाथ पकड़ करके अपने साथ, आप बैठे बैठे देखते रहिएगा, बस यहां पर कुछ मत कीजिएगा।
अरे सब गलत कहते हैं, वेद पुराण शास्त्र संतों की सब बातें झूठी हैं, आप कुछ नहीं सुनते हैं। आज तक नहीं माना था, पर आज मुझे भी पता नहीं क्यों ये अविश्वास हो रहा है कि कहीं आप मूर्ति ही तो नहीं हो, सुनते तो नहीं आप मेरी। रोते 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 मीराबाई वहीं सो गई, और जैसे ही सोई है मीराबाई, ये स्वप्न नहीं है, ये वास्तविकता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही बाईसा रोते रोते सुदन, जैसे ही सोने के लिए जाती है रुदन करते करते, उतने में ही क्या देखते हैं, नगाड़े बज रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, सहनाइयां बज रही हैं, पूरे मेड़ता को तैयार किया गया है, सुंदर सजाया गया है। मीराबाई को लेकर के सब सहचरियां गई हैं, कोई पैरों में मेहंदी लगा रही है, कोई हाथों में मेहंदी लगा रही है, हल्दी लगा रही हैं, ये सब स्वप्न में दर्शन कर रही है मीराबाई। तभी देखती हैं सुंदर उनके लिए एक लहंगा जैसा लाया गया, जिसे पहन करके वो विवाह में जाएं। वो पहन रही हैं लेकिन मन से प्रसन्न नहीं है। तभी सबने कहा, अरे मीरा जल्दी चल, देख तेरी बारात आ गई तुझे लेने के लिए, जल्दी देख। बाईसा ने जैसे ही खिड़की पर जाकर के बारात की ओर देखा तो बारात में कोई और नहीं, सबसे आगे हाथी पर बैठ करके ब्रह्मा जी चले आ रहे हैं। उनके पीछे दूसरा हाथी है, उस पर साक्षात देवादिदेव महादेव चले आ रहे हैं। इंद्र आ रहे हैं, वरुण आ रहे हैं, चंद्र आ रहे हैं, सूर्य आ रहे हैं, 33 कोटि देवता नृत्य करते हुए आ रहे हैं। और सबसे पीछे एक सुंदर सा रथ है, और उस रथ पर सेहरा पहने हुए हैं, श्याम वर्ण की कांति है, कमल जैसे नेत्र हैं, मधुर मुस्कान है, गुलाबी गुलाबी गाल हैं। अपनी कटाक्ष नेत्रों से जब इधर उधर देख रहे हैं तो जिसको देखते हैं उसके जैसे मानो प्राण निकल रहे हों। जैसे ही श्याम सुंदर आते हैं, ठाकुर जी को दुल्हा भेष में सेहरा पहने हुए देख मीराबाई के नेत्र सजल हो गए। यहां नीचे से ठाकुर जी ऊपर की ओर देख रहे हैं, ऊपर से बाईसा देख रही हैं, और तभी क्या देखती हैं कि बाईसा के माता पिता, वो जो तोड़न द्वार होता है वहां पर एक चौकी लगाई है, ठाकुर जी रथ से उतर करके आ रहे हैं। ये सब हमेशा स्वप्न में ही देखा है मीराबाई ने, आज उन्हें जैसे मानो प्रत्यक्ष दिख रहा है। वे सोचती थी कि जब मेरे बीण आएंगे तो मेरी माँ कैसे तिलक करेगी, मेरे पिताजी कैसे स्वागत करेंगे। ठाकुर जी एक चौकी के ऊपर खड़े हो गए हैं, सब सखियां मंगल गा रही हैं, ठाकुर जी सबको बधाई दे रहे हैं, माताएं सब बलैयां ले रही हैं। मीराबाई का मन रूपी नृत्य कर रहा है मयूर, बार बार नृत्य करती हैं, फिर खिड़की पर आकर के देखने लगती हैं। ठाकुर जी इशारों कर रहे हैं, अरे अब जल्दी आजा, विलंब मत करे। ठाकुर जी मंडप में जाके विराजमान हो गए। सखियां सब मीराबाई को लेकर के जा रही हैं, एक एक पग आगे बढ़ा रही हैं। जैसे ही मंडप की ओर देखती हैं, श्याम सुंदर बैठे हैं। ये सब उन्होंने केवल अनुभव किया है, आज प्रत्यक्ष हो रहा है। महादेव, ब्रह्मा जी, गंधर्वजन सब पुष्प वर्षण करके बाईसा का स्वागत कर रहे हैं। जैसे ही बगल में जाकर के बैठी हैं ठाकुर जी के, नेत्र उठाकर के श्याम सुंदर की ओर देख रही हैं, ठाकुर जी मीराबाई की ओर देख रहे हैं। नेत्र सजल हो गए, ठाकुर जी अश्रु पहुंच रहे हैं। अरे अब तो तोते ब्याह कर रहा हूं मैं, अब तो सबको पता चल जाएगी, अब काय को रो रही है, चल ब्याह कर ले मौसों। और हाथ पकड़ करके पिता कन्यादान कर रहे हैं, हाथ पकड़ करके ठाकुर जी फेरे भामर ले रहे हैं, मांग में सिंदूर भर रहे हैं, और एक एक स्थिति बाईसा के चित्त को आनंदित कर रही है। ठाकुर जी अपने रथ में बैठा लेते हैं, मां रो रही है, सब मेड़ता के लोग रो रहे हैं। बाईसा खड़े होकर कह रही, अरे क्यों रो रहे हो? ऐसे पति से ब्याह होता जिसका कोई जीवन का पता नहीं तो रोना चाहिए था। अब तो मुझे ऐसे पति मिले हैं जिनसे मारो चुड़ लो अमर हो जाए। अब तो मेरा सुहाग सदा सुहागन रहूंगी मैं, ऐसी सुहागन को विदा करने में काय मत को रोना। अरे मां देख, तेरे जामाता, तेरे जमाई, तेरे दामाद सामान्य नहीं है, साक्षात मैं कहती थी कि ठाकुर जी मेरे होंगे। और ऐसा कहते हुए मीराबाई विदा हो गई। आप लोग सोच रहे होंगे ये तो स्वप्न है ना, पर नहीं।
द्वार पर बारात आ गई है और मीरा का अभी तक कोई पता नहीं है। दौड़ती दौड़ती मां जाती हैं, ढूंढती हैं कहां है कहां है। और जैसे ही जाकर के कक्ष में देखा, बाईसा अपने बिस्तर पर हैं, मांग में सिंदूर भरा हुआ है, वही वस्त्र पहना हुआ है जो वस्त्र उन्होंने स्वप्न में चिंतन किया था। हाथों में अलग चूड़ियां पहनी हुई हैं। जो मेहंदी की रचना मेड़ता में करवाई गई वो मेहंदी नहीं है, कोई अलग मेहंदी है। ऐसी सुगंधी से पूरा कक्ष सुगंधित हो रहा है जो सुगंधी आज तक मेड़ता में किसी ने अनुभव नहीं की। और बाईसा इतनी सुंदर लग रही हैं। कौन श्रृंगार करके गया है? ये वस्त्र किसने पहना है? इतना महंगा वाला वस्त्र बाईसा के ब्याह के लिए आया, वो तो एक तरफ रखा है, ये दूसरे वस्त्र किसने पहना दिए? और ये रात रात में मांग में सिंदूर, हाथों में हल्दी, पैरों में, कौन करके गया है? चीखने लगी, चिल्लाने लगी, सखियों को बुलाया, अरे द्वार पर बारात आ गई और देखो ये मीरा कैसे मांग में सिंदूर भर करके पड़ी है, उठाओ इसको, नहलाओ। सखियों ने उठाया। बाईसा ने जैसे नेत्र खोले, नेत्र खोल करके आनंदित हो गई। मां ने कहा, कहां थी तू और ये क्या करके आई है, कहां से पोशाक लेके आई है? बाईसा कहती हैं, माई माई सपनानु वर्णा दीनानाथ दीनानाथ। मां, ये पोशाक देख रही हो, ये आपने नहीं बनवाई है, ये कोई और लेके नहीं आया, स्वयं द्वारिकाधीश ने भिजवाई है, मैंने पहनी है। मेरे मांग का सिंदूर देख रही हो, रात्रि में आए थे और मुझसे विवाह रचा करके गए। मां, अरे ऐसी बात बनाती रहती है, किसी ने देखा तेरा विवाह? और ये पागलों किसी हरकत मत कर, द्वार पर बारात खड़ी है, तुझे विवाह के लिए मंडप में तैयार होके जाना है, ये सब बात मत कर। किसने देखा तेरा विवाह? अरे मां, आपने तो 500,000 लोग बुलाए होंगे, पर कल मेरे विवाह में 56 करोड़ दर्शनार्थी आए थे। 56 कोटा जना पधारा, 56 करोड़ लोग आए थे। 56 कोटा जना पधारा। और मेरे दुल्हा बनकर के साक्षात ब्रजनाथ आए थे और आकर के मुझसे विवाह करके गए। 56 करोड़ लोगों ने मेरे विवाह का दर्शन किया। मां, मुझे आशीर्वाद दो। क्यों? अचल सुहाग मिला है, दुनिया की सबसे भाग्यशाली कन्या हूं मैं। ऐसा दामाद मिला है आपको, ऐसा पति मिला है मुझे जो अचल है, जिसकी मृत्यु कभी नहीं होगी। सखियां निलाने लगी, इसके मांग का सिंदूर मिटाओ। मीराबाई बोली, छेड़ना नहीं, मुझे स्पर्श किया है गिरधर ने यहां पर, ये स्पर्श में जीवन पर्यंत रखूंगी। अरे क्या सोचेंगे सब लोग, मांग में सिंदूर भर के कोई दुल्हन, कोई अविवाहिता बैठती है। मीरा बोली, मैं छुपा लूंगी लेकिन इसे नहीं मिटाऊंगी। चरणों में गिर गई मां और चरणों में गिर के बोली, मीरा तू हमारी लाज बचा ले, हमारी नाक बचा ले बस। मेड़ता छोटा सा एक गांव है, मेवाड़ के राजा बहुत बड़े हैं, यदि वे कोपित हो गए तो चढ़ाई कर देंगे। तुम्हारे पिता दुर्बल हो गए हैं, कैसे रक्षा होगी? अपने माता पिता के लिए विवाह कर लो, ऐसा मत करो। जब चरणों में गिरने लगी मां, तब मीराबाई कहती हैं, मां, अब अंतरात्मा तो कृष्ण ने स्वीकार कर ली है, अब देह का चाहे आप जो करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आपको चाहिए कि मैं आऊं मंडप में, मैं आऊंगी, जैसा श्रृंगार कहोगे करके आऊं। शरीर तो चाहे आप जिसको दे दीजिए और शरीर के चाहे साथ चाहे जो होने दीजिए, मुझे उसकी चिंता नहीं। और मीराबाई अपना श्रृंगार करती हैं, लेकिन मुख पर बिल्कुल भी अप्रसन्नता नहीं है, प्रसन्न मुद्रा में है। नए वस्त्र पहनाए गए, मांग का सिंदूर ढक दिया गया, हाथ में नए चूड़ा पहनाए गए, चुनरी उड़ा करके मीराबाई को लेकर के जा रहे हैं। अब तो साथ में रहने वाली सखियां भी रुदन कर रही हैं कि भाई साहब आप कर लेंगी ना, आप निभा लेंगी ना। बोले अब
अरे विवाह के बाद मुझे थोड़ी निभाना है, मेरे पति निभाएंगे ना, श्याम सुंदर निभाएंगे। उन्होंने अपना वचन पूरा किया, उन्होंने मुझसे ब्याह कर लिया। अब शरीर चाहे माता पिता जहां भेज दें, मुझे इसकी चिंता नहीं। मंडप में भोजराज के बगल में मीराबाई को बैठाया, कन्यादान हुआ। बाईसा के एक अश्रु नहीं निकला है नेत्रों से, वो तो बस मंद मुस्कान है और बैठी हैं, वही चिंतन कर रही हैं। भामर हो गए, सिंदूर दान हो गया, सब हो गया मीराबाई का, और विवाह भोजराज के साथ हो गया। विदाई का समय आया, सब लोग रो रहे हैं, मीराबाई रो नहीं रही है। बोले शरीर तो फिर भी नश्वर है, ये कहीं ना कहीं इसकी गति तो प्रारब्ध के वश होती है ना मां, इसमें रोना क्यों? मुझे तो प्रसन्नता इस बात की कि मेरा मन स्वीकार कर लिया है कृष्ण ने, आप चिंता मत करो। पिता और मां ने कहा मीरा, हमने वैसे तो कोई कमी नहीं छोड़ी, बहुत अच्छे से सब ब्याह किया, लेकिन फिर भी तेरी कोई इच्छा हो तो बता दे। बोले एक इच्छा है। क्या? मेरे गिरधर मुझे दे दो, मैं उनको ले जाऊं अपने साथ, मंदिर से उठा लाओ मेरे ठाकुर जी को, मैं ले जाऊंगी अपने साथ, और कुछ नहीं चाहिए। मेरा धन, मेरा सर्वधन, मेरे प्राण वो हैं, वो दे दो बस मुझे। मीराबाई की मां बोली तू वहां भी यही सब नाटक करेगी? अरे तेरा पति हो गया है, अब तो ये सब मत कर। मां, नाटक तो संसार में हर व्यक्ति कर रहा है, मैं अकेली थोड़ी हूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस मेरे गिरधर मुझे दे दो। तब भोजराज जी आए और आगे आकर के बोले इनकी जगह मैं मांग रहा हूं, इनके जो गिरधर हैं वो आप प्रदान कर दो, हम दोनों उनकी सेवा करेंगे, आप उन्हें दे दो। मंदिर में गए हैं और मेड़ता के श्री गिरधर लाल उन्हें लेकर के आए और मीराबाई को दहेज रूप में गिरधर लाल प्रदान किए। अपनी गोद में गिरधर को लेकर के नेत्र बंद कर लिए, पूरा मेड़ता रोता रहा। मीराबाई ने एक अश्रु नहीं निकाला अपने नेत्रों से और ना किसी की ओर देखा। चली गई ब्याह रचा करके मेवाड़, अपने लाल जी को लेकर के श्री मीराबाई मेवाड़ चली गई। ऐसी भक्तिमती मीराबाई। और जीवन में क्या क्या कैसे कैसे अनुभव बाईसा को हुए हैं, पर यह सबसे प्रिय मुझे लगता है ठाकुर जी। बंधुओं, स्वप्न को मिथ्या मत माना कीजिए, स्वप्न मिथ्या नहीं होता। हमारी चित्तवृत्ति में जो विचारधाराएं दिन भर चलती रहती हैं, जैसा हम अन्न पाते हैं, जैसे लोगों का हम संग करते हैं, जैसी विचारधाराओं में हम पूरे दिन रहते हैं, रात्रि के स्वप्न में वैसे ही विचार उत्पन्न होते हैं। याद रखिएगा, स्वप्न दर्शन, अनुभव दर्शन और प्रत्यक्ष दर्शन, ठाकुर जी की 3 दर्शन की विधा है। यदि ठाकुर जी ने आपको दर्शन देने के लिए चुना तो सबसे पहले दर्शन स्वप्न में ही होगा, और किसी को स्वप्न में दर्शन नहीं हुआ उसको प्रत्यक्ष हो जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। ठाकुर जी पहले स्वप्न में आते हैं। इसलिए हमारे भजन सुधर रहा है, हमारा नाम सुधर रहा है, हमारी भक्ति सुधर रही है, इसका प्रमाण आपको एक दिन आपके स्वप्न में मिलेगा। व्रज का दर्शन, व्रज संबंधी यमुना रज का दर्शन, व्रज के आचार्यों का दर्शन, व्रज के रसिकों का दर्शन, व्रज की गलियों का दर्शन, व्रज के ठाकुर का दर्शन, किसी भी रूप में व्रज दर्शन हो, ये प्रथम संकेत है। किसी से कहिएगा नहीं और प्रयास कीजिएगा कि बार बार ये भाव उत्पन्न हो। एक दिन उसी व्रज निकुंज में श्याम सुंदर प्रकट होकर स्वप्न में ही अनुभव कराएंगे। और जिस दिन स्वप्न में ठाकुर जी का अनुभव हो जाए, मुख बंद कर लीजिएगा, किसी को मत बताइएगा, फिर बस प्रतीक्षा कीजिएगा, क्योंकि अब स्वप्न के बाद प्रत्यक्ष होगा, आएंगे ठाकुर जी। स्वप्न दर्शन प्रथम सीढ़ी है, और मीराबाई ने उस स्वप्न दर्शन की सीढ़ी को पार कर ली। विवाह करके 22 साल मेवाड़ चली गई हैं।